जीवन कितना अच्छा होगा जब जीवन को संभालने वाला यहोवा परमेश्वर। మన బతుకుడు బెచ్చున్నలా అంతా जब మన బతుకుడును संभालकीनर परमेश्वर यहोवा। बाइबल में लिखा है एक अंधा व्यक्ति था, बाइबल तेरास्ते में तो तुम कांडाल मत। यीशु ने उसके लिए दुआ किया यीशु मसीह की प्रार्थना की और जब उसके आंखों से हाथ हटाया जब वो ना कोंडा नी ना कई तेड़ और यीशु ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखता है, यीशु मदीर पे तो ताल तो एक बात दिसम तो उसने कहा प्रभु कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है और केत्तो रसालु चुन दिसो जो मुझे मनुष्य पेड़ के समान नजर आ रहे हैं, मानिर वरना मर्रलेक दिसम तो थोड़े धुंधला नजर आ रहा है। असल के साफ तोप नहीं हो। तब जानते हैं क्या हुआ, बाले कत्ता यीशु ने उस व्यक्ति के हाथ को पकड़ा यीशु मसीह ने और बाइबल कहती है वो उसको गांव से बाहर लेकर गया, बाइबल कहती है कि नाटिनर जे को फिर उसके लिए दुआ किया। प्रार्थना की जीवन कितना अच्छा होगा जब यीशु यीशु हमारे हाथ को थाम कर लेकर, जब यीशु मन कैदुन वचन 27 और उसका 10वां वचन सिखाता है, वचन 27 ताना 10 तक कहती था मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया लेकिन यहोवा परमेश्वर मुझे संभाल ले। यही बाबल विडसित्तर लेकिन यहोवा परमेश्वर नक संभाल किस्ता। कितनी अच्छी बात होगी जब यहोवा परमेश्वर संभाल ले। बेचो नरड माटा अंत जब यहोवा परमेश्वर मन संग। आप उन लोगों से मिले जो क्या कहूँ शादियों में जाते हैं और कई सारे बूफे लगे होते हैं, फेंडुल ने का चना का पीना डेरे नाले बूफे मनता, बहुत सारे खाने लगे हुए होते हैं पीना का तीन मनता और वो देखकर ही उसका मन थोड़ा सा अचरज हो जाता है, खुश हो जाता है, बड़ा क्या आज तो पेट भर के खाऊंगा। तो उड़ती अल्लाह के मानता कि इच्छों जाती दिन मिंदे को नैन को पीना असल पोटा निन्ना तिनता और सब में से लेना शुरू करता है और सभी तो रगड़ी ने उचुन 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 तेंडी तो और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी थाली में जगह ही नहीं बचती और समय अलग मानता कि तारी तक बेद वाडना बेद तिंदना डेरा मनो, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग सब कुछ खाने के बाद भी कहते हैं अभी भी मन नहीं भरा है, सभी तित्ते पैर के वर बड़का तो अलग बार मन तो अभी भी तृप्त नहीं हुआ वैसा इंकड़ी मन ते निंदो। लेकिन जब हमारे जीवन को यहोवा परमेश्वर संभालेगा, जब मन बदकुर्तुन यहोवा परमेश्वर संभाल के बाइबल कहती है एक रोज वो एक पहाड़ के ऊपर खड़ा था और बाइबल तरास तोड़ दिनाल के मेटा और यीशु को नजर आया कि एक बड़ी भीड़ लगभग गिनती में 5000 पुरुष थे। अगर यीशु मसीह जब को नजर बत्तर लिखित कम से कम माने रे 5000 यूहन्ना 6 अध्याय की हम बात कर रहे हैं, यूहन्ना 6 अध्याय के बारे में रस के वो बाइबल कहती है उनको देखकर यीशु तरस से भर गया और की नूस ने यीशु मसीह तरसते निंतो और यीशु समझ गया और फिलिपुस से कहने लगा और समझे माता पैर के फिलिपुस केत्तर ए फिलिपुस, ए फिलिपुस सुनो इधर आओ, ये वार केंजा तुम इनके खाने का प्रबंध करो वेर किन तिंदनुना निम व्यवस्था केम। और अभी ऐसे अचानक से किसी को अभी हम अगर इस भीड़ में हम किसी को बुलाएं और बोले चलो जाके खाने का प्रबंध करो, अचानक बहनों के बसे तनड़ बस के वेर किन तिंदने प्रबंध की मित के वो बड़ा सोचने लग गया और आकलन करके जोड़ घटाना करके बोले परमेश्वर 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी लेकिन लाऊंगा तो लाऊंगा कहां से। तो इके उड़ता पैर के और आले आगड़ा बना की तो इचोन बसे मिंदेर की प्रभु नन तत्तिक बार बेचोन इचोन बसे तू मैं तक बेड़ी ना तथी था। बाइबल में लिखा है वो बात यीशु ने उसके परखने के लिए कही थी। बाइबल ते रास्ते मिंदे यीशु मसीह परखा की निंग के चमत्ता कई बार पीना मल आपको परखा जाएगा, मीकिन वराल के ने आज तले कांत आपको परखा जाएगा, मीकिन वराल के परखा आपके खुशी के समय परखा जाएगा, मेरी खुशी ते समय ते आपके गम के समय परखा जाएगा, मेरे दुख मंदन समय ते परखा, कई बार धन देकर परखा जाएगा, पीना मल का में धन दुर्गता पैर के पर के और कई बार धन लेकर भी परखा जाएगा। या मेरी ना तेंडी ऊंदी ने वर के एक विश्वासी परिवार था और विश्वासी परिवार नाम नहीं बताएंगे उनका पेदिर के लो, लेकिन वो एक क्या कहूँ वो पुलिस वाले थे, सिर्फ इतना कह सकता वो एक पुलिस वाले थे और तुम पुलिस तर मत तर और वो जब भी उनको कहा जाता था कि आप पिछले हम देखते हैं ना कौन आता है कौन नहीं आता है, तो वो हर संडे ना यही कहते थे कि हम दीदी को पूछते थे कि आपके नए नए विश्वास पे, तो बोले आपके पति कहाँ, बोले ड्यूटी गए हैं पास्टर जी। तो रमेश मुते तल के बे अत्तर इंजर के याद कहते हैं पास्टर जी और ड्यूटी अत्तर इंजर ड्यूटी गए हैं, ड्यूटी अत्तर एक संडे ठीक है, दूसरे संडे भी ठीक है, दूसरा तीसरे संडे भी ड्यूटी गए, तीसरा शब्द यही होते थे कि टाइम नहीं मिलता तो ड्यूटी चले जाते हैं, समय दुर्गों को हमेशा ड्यूटी दा अंतर। तो शायद मंगलवार या बुधवार का दिन था या मंगल बुधवार ते दिन दोनों पति पत्नी घर पे आ गए और आके बैठ गए सोफे पे, सोफा ते उत्तर पास्टर जी के साथ बातें कर रहे थे, पास्टर संग वेहतनस के हुआ क्या उनकी बच्ची बीमार थी, भारत के पिल्ला बीमार मत्ता, उनकी बच्ची बीमार थी, पिल्ला बीमार मत्ता और बीमार बच्ची के लिए बीमार फिलात में दें। तो सवाल ये हुआ कि आप कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो,
तो इगोन माटा जरगता कि निम बेगमंती निम चर्च भी दिसविनित्ते नहीं आ रहे हो, चर्च वर वावी प्रार्थना दुआ भी नहीं कर रहे हो, प्रार्थना दुआ वर आप कीविन कहाँ हो? बेगमंतीन बोले टाइम नहीं मिलता है, नाकि समय दुर्को बोले समय जरगता नहीं मिलता है, नाकि समय दुर्को बोले समय नहीं मिलता है। नाकि समय दुर्को बोले आज कैसे आए? नेड बेले वत्ती बेटी बीमार है ना पास से, पिल्ले बीमार मिंद अदे मदे वत्ता अब फिर आपकी ड्यूटी नियो ड्यूटी छुट्टी लेकर आए। छुट्टी पोस वत्ता कुछ बातें शायद आज की सुबह मेरी आपको बुरी लगी। नेंड बेदे माटा मिगिन उचुन केंजित ओप्पु बरबाने हम जानते हैं माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, मालूम बिंदे की आई बाबल अपने पिल्ला और पे उस गोर दिन संग प्यार छुट्टी की लेकर अपने बच्चे के लिए दुआ कराने के लिए आए। अदिन छुट्टी पोसने पिल्ला तो प्रार्थना की निक इसके वत्ता ठीक एक अच्छी बात यह हो सकती थी कि छुट्टी लेकर संडे के दिन खुदावन के भवन पे होते और अपने परिवार के साथ बैठकर कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद इस जीवन के लिए। आलेक वर इलेक वर आई परवेर की छुट्टी पोसने ने जायत्राति प्रार्थना वावेर वेंड सभी परिवार तो रुदिनेन इलेक के तो परवेर के प्रभु ने धन्यवाद की कई बार आपको परखा जाएगा, पीना मल के आलेक निकिन आपके जांचा किन तो शब्दों से परखा जाएगा, मैं कितना मार्ट दिना जान आपकी जानता करनी से परखा मैं जाएगा। काम तिना जान जानता यहोवा परमेश्वर संभाल रहा है, यहोवा परमेश्वर को संभाल लेकिन किस्ता उसके समुंतो संभालने में कई बार आपका परखा जाना होगा। और संभाल की ने समय तेवर पीना अमल कमी आल के जांच या परका की ने समय बाइबल वांता कहती है फिलिपुस के परखने के लिए उसने ये बात कही। बारित के बाइबल तेरास्त में दे पिलिपुस सिंह अगर जांच परका की नहीं को रास के चमत्तर 66 अगर मैं गलत नहीं हूँ 6 उसका 66 अगर 6 अध्याय आप पढ़े उसके ठीक नीचे लिखा है यीशु आप जानता था कि वो क्या करने वाला। अगर आलेक बार रास्ते में दे कि यीशु मसीह खुद पुंज मत्तर की और बात की नरेंद्र प्रभु को पता है वो आपके लिए क्या करने पर, और प्रभु को मालूम की मैं की मैं बात की लेकिन नरेंद्र कई बार आपका परखा जाना होगा, पीना अमल कमी का फरका कई बार आपका परखा जाना होगा, मिका कौन जांच की समय कई बार वांता आपका परखा जाना होगा। पीना अमल कमी का आचरण फिर एक समय बार कहता वांता हूँ कई बार आपका परखा जाना होगा। पीना अमल का आलेख मिक समय वरांता और अचानक पौलुस कहते हैं मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली है, पौलुस के तरह विश्वास तो रक्षक मेरी इत्तान गवाही मसीह में पक्की निकल गई है। नाव गवाही मसीह तक पक्का खुदा बेस्ता करे कि आपकी गवाही मसीह में पक्की निकले। मीवेदवर गवाही आल के मसीह तक असल मने किसी को खुश करते करते कब तक हम दो पैरों क्या कहूँ दो नावों में पैर रखकर जीवन बिताते जाएंगे। दूसरे तो खुश किशोर किशोर बेचाना रेंड ओढ़ाने काल वाटी मनल ताकान लिखा बाइबल कहती है, बाइबल तेरा रास्ते में दे नहीं कहता बाइबल से कहता हूँ, बाइबल तेरा बाइबल कहती है एक दिन एक व्यक्ति यीशु के पास आया अलके ने उन दिन और तुम मान यीशु ने और आकर कहने लगा यीशु मेरी बेटी बीमार है घर चलकर दुआ करो। और वस के तर यीशु ना मैं बीमार मिंदिन लोन दाय प्रार्थना किसवाई बाइबल उसका नाम याहीर कर बताती है, बाइबल ते को ना याहीर जो पे देत रास्ते मेरे घर चलो। ना लोन दाय यीशु ने बोला चलते हैं। यीशु के तर दाय जब का जा रहे थे तो भीड़ बहुत बातें हुई, आगे वो लव बहने वाली स्त्री भी उसको मिली, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जब जा रहे थे तो भीड़ में से उसके काम करने वाले आ गए दायनस के उन बसैत नडमो न काम की नूर वक्त और कहने लगे बोले गुरु को कष्ट मत दे, और वस के तम तोर गुरु या मालिक और किन तकलीफ की मां तेरी बेटी मर गई है। निमेयर दुलता यीशु ने उनकी बाइबल में लिखा है यीशु ने उनकी बात को अनसुनी किया। बाइबल ते रास्ते में दे यीशु मसीह और माडतुन केंजोर आपके जीवन में आपको बातों को अनसुनी करना आना चाहिए, मीव जीवन ते मीव माटा नीन बेचुड़ केंज वाले मत की वरांता वरना अगर अनसुनी करना आपने नहीं सीखा, अगर केंजवा माटा अगर मीराले इस सीखे जमाने में हर एक उठने वाली बातें आपको चुभेगी। ఇది నేనాడు జరగనా వండోన్ మాట పేసినే మీకిन ओलिता कोटिता फलाना किसी और से झगड़ा कर रहा है लेकिन वो उसके शब्द आपको चुभेंगे। बेन और दूसरे संग लड़े झगड़ा की हम तो लेकिन ओना केतना माटा मीकिन ओलिता तिस्नोली किताब सिखाती है सब बातें सुनो, परखो, जो बातें अच्छी है उसी को ग्रहण कर लो। तिसलो तो पुस्तक ते रास्ता माटा बाइबल रास्ता में की सब माटा केंजा लेकिन बेद माटा असल अति माटा तुन पोइम। कुछ लोग एक प्रभु का दास और तुन प्रभु ने दास लोगों के सुनने के कारण मानिर केंज तमाई देंग पहला राजा उसमें जाऊंगा, लेकिन एक बाइबल उसका नाम मूसा कर बताती है। बाइबल तक मूसा जो रास्ते में लोगों के सुनने के कारण मानिर माट केंज तमाई देंग उस देश पर नहीं जा पाया जिस देश पर प्रभु ले जाना चाहता। बेद देशम ते ओयना मत देशम तो रेव द परवर आप बोलेंगे कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है। मीर के तेरे बेगर इतका चन बाइबल ते रास्ते में मैं दे आपको व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में लिखा है। व्यवस्था एक अध्याय ते रास्ते में कहता दे है तुम लोग आए थे मेरे पास, मीर वास तिरना ये रे आपने पढ़ा, इसके लिए प्रेरित पौलुस नए करार में कहते हैं अगर अब तक मैं मनुष्य का ही सुनता रहता या तुम्हें खुश करता रहता तो मैं प्रभु का दास ना होता। अगर पौलुस के तम तो अगर मियत माट केंजोर मनने
किशोर मिले कि किशोर माने तो ने नन प्रभु न मानी माने बने मयो नहीं प्रभु ने नहीं बोला था मूसा को कि 12 भेदियों को भेज दो। प्रभु वाले मुसंग केलो कि 12 बेदी मार अगर लोहा इंजोर केलो ये वो भीड़ का सोच था। अगर और बसे तू नाल शेर प्रभु ने दिया है तो जाकर लेना का काम है हमारा। प्रभु इत्तर इत्कर आंजने पोइतने मन वकाम इंजोर खेलने व्यवस्था विवरण 1 अध्याय में वो वचन आपको पढ़ाता हूँ। व्यवस्था में एक अध्याय ते रास्ते में व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसके 21 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। और वहां लिखा है, देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। 22 वचन बड़े ध्यान से सुनेगा। और तुम लोग, मूसा कह रहा है, और तुम लोग मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। 23 वचन, इस बात से प्रसन्न होकर मैं। इस बात से कौन खुश हुआ? बोलते जाइए, आपने पढ़ा, आपने सुना। इस बात से कौन खुश हुआ? मूसा कहता, मैं खुश हूं। मूसल के तन खुश हत्ता नहीं तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुश हुआ। मियो माट के जन खुश हत्ता। अध्याय के आगे आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक बार वो कहता, तुम्हारे कारण मैं नहीं जा पाया, और अध्याय तुन पढ़े मत इले पुंदन तुम्हारी सुनने के कारण नहीं जा पाया। मियो माट के जन ना गिवदा परवान। आज कई सारे ऐसे लोग हैं ना जो अपने मन में कहते, काश उसका नहीं सुना हुआ होता, मनते कहते तो काश अगर उन उसकी माट बातों तो को केंजो नहीं कहे सुना हुआ होता। उन माट केंजो मत के। बाइबल में लिखा है, जो प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, उनका हृदय संभला हुआ रहता है। बाइबल ते रास्ते में परमेश्वर वचन तुम्हारे मानता और केंजी तर और याले कीन और मानी रे हृदय गुंडे एकदम संभलस प्रभु के मनता। समीप पे रहेंगे तो निर्णय सटीक बैठेगा। प्रभु नेरी मनल मत के मन निर्णय मन सोच सही पेसिता। मूसा कहता, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तो खुश हो गया था। मूसल के तर मियो माट के नन पीना खुश हत्ता। और कई बार हम यही लोगों को खुश करने के चक्कर में पीना अमल का माने दूसरे तो खुश की नमय देंगे। मैं आपको बताता हूँ बाइबल से। बाइबल तीन के देता। जब याहीर के घर पर यीशु गए, याहीर ने लोते यीशु मसीह अत्तर। यीशु ने याहीर को क्या कहा जानते हैं? यीशु मसीह याहीरिंग बार इत्तर के उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग होंगे वहां पर। उन परिवार रिश्तेदार तुर मत्तुर ऐसे टाइम में सब आ जाते हैं। आसुंत समय सभी वांतुर। कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? मरने के टाइम पर या किसी की मृत्यु हो जाती, जो प्रभु में सो जाता है, सब आ जाते हैं। बेनो दुलता पैर के या कुड़ी तपे और सब खड़े थे वहां। अगर सभी नीचे मत। बाइबल कहती सब रो रहे थे। बाइबल ते रास्ते सभी सभी तो किलो मत। यीशु ने याहीर को देखकर बोला, यीशु मसीह याहीरिंग गुड्स के तर सबको निकाल दो। सभी तो बैदा पेश की। आज एक प्रभु का दास आपसे कुछ कहे, नैन अगर प्रभु ने दास पास्टर में एक बात है कहत के। एक दिन मैं एक व्यक्ति को जो प्रभु में सो गया था हमारे ब्रांच चर्च में, उनको दफनाने के लिए, उनको मट्टी देने के लिए चला गया। पास्टर लोग नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैं उस जगह पर चले गया। उन पास्टर लेवर दियो दिन से और मन ब्रांच ते गुरु तुम दुल तो रगा पहुंचता नहीं मत पास्टर वेर एनोसन मत। वो विश्वासी बड़ा अच्छा था और विश्वासी पीना सल आराधना भी करता था, सब कुछ अच्छा करता था। आराधना बात सभी किए ना। तो हम तो अक्सर ये कहते हैं, बोले कोई पास नहीं आएगा, हम कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो हमेशा इलके कहते हो कि नहीं बेनर एरिवा मार बेद मम कीनतो। तो उनके रिश्तेदार लोग आकर कहने लगे, बोले पास्टर ये मेरा सगा वाला है। सगा लोतरवास के तम तुर्की यार मा सगा तोरिंजो। इसको मत बोलो ना, वेंकेल मा इसको मत बोलो। वेंकेल मारिंजो। मैंने बोला चलो ठीक है। तो ठीक है इंजोर के तर वही व्यक्ति जिसको वो परिवार ने मुझे कहा था कि इसको मना मत करो, वरी परिवार तो केच मत और वेंकेल बात केल मारिंजोर, वो मुंह में कुछ दबाकर उस लोथ के पास में खड़ा था। और मुटीते बात को डर में ना लास्ते का नीचे मत। और मुझे ये देखकर इतना बुरा लगा, तो उड़ते पैरने कुछ नसल उप्पो इतना बुरा लगा कि प्रभु के लोग हैं ये। तो अचन बेकार लगे मत। ये व्यक्ति जो प्रभु में सो गया, ये प्रभु का बेटा था। तो वेर माने बेनो कूड़ी तर दोल तर और प्रभु न मर मत। सबोपदेशक में लिखा है, प्रारंभ से अंत हमेशा भला होना चाहिए। बाइबल ते रास्ता मिंदे के शुरू ते के असल आखिरी ते सबे न लाए वाले। बाइबल में 2 लोग ऐसे थे। बाइबल तिरवीर असुंतर मत। वो शाऊल थे बाइबल में। इरवीर शाऊल मत। एक शाऊल जिसकी शुरुआत ऐसी हुई, अभिषेक के साथ शुरुआत हुई थी। और तुन शाऊल शुरुआत आलेक अभिषेक ते निंदिन आता। जिसको दाऊद ने शामिल ने अभिषेक किया था। ओके शामिल अभिषेक किस मत। जिसके ऊपर कटोरा का तेल डाला गया था। ओना पर कटोरे ते नहीं वाटी सिंह मत। से तेल उंडेला गया था। कोर दे तो सिन
वो चुना गया था राजा बनने के लिए, राजाल बने मायने कौन चुना लेकिन किस्मत उसका तो अंत एकदम खराब था। कौन अंत या आखिरी बिना लेकिन खराब नए मत करार में एक शाऊल था कौन नया नियम ते कौन तुन जिसका शाऊल मत जीवन क्या कहूँ बदतर से बदतर था, और मुनेड़ के जीवन एकदम बेकार मत जो प्रभु के लोगों को मारता था। प्रभु ने मानेर किन गुंजना वाटना की बाइबल ये कहती है वो घसीट घसीट कर लोगों को मारता बाइबल था, ते रास्ते की और किन इड़सी इड़सी गुंजी ने नरकता तनर लेकिन उसके अंत के बारे में ऐसा लिखा है कि उसका अंत अच्छा हुआ। कौन आखिरी ते बारे में रास्ते में वन अंत उसका पीना साल अंत अच्छा हुआ। कौन अंत साल था कब तक हम लोगों को खुश करने पर बैठे? मनल बेचना दूसरे तो खुश किए ना सुर कब बनता तक याहीर भी आकर यीशु से कह सकता था, यीशु सुनो ना, मेरा सगा वाला है, इसको क्यों भेज रहे हो, बुरा मान जाएगा तो। याहिर वास यीशु मसीह वास के लेर यीशु वेर को ना सगत और मानी बेंग बेले बेकार लगे मानता अले बार के देती आज थोड़ा बुरा लगेगा, एंडू चुन बेनों के बेकार लगे माय पड़ता, लेकिन बुरा लग कर सीख जाए तो इससे अच्छी बात और अगर कुछ इत नहीं माट तुन केंजी ने सीखे मत कर चलते हैं कि नरडो माटा है। किसी बेचना और को खुश करते करते बेनो दूसरे तो खुश किशोर किशोर हमें पता नहीं कब प्रभु हमसे नाराज होगा, मन किन मालूम मनो की बेचुड़ प्रभु मन संग नाराज कब हम प्रभु के वायदों से हट गए हमें पता तक नहीं चला। बेचुड़ मनल प्रभु न वायदा तिना मनल जे कत्तल मन की मालूम मिले नीति वचन की किताब सिखाती है 3 चीजें हैं जो कभी तृप्त नहीं होती। एक नीति वचन ते पुस्तक ते रास्त मिंदे 3 माटा बे दमे से मन किन तृप्त या निंद मन की निंदो जमीन जो पानी को जितना सोखता है वो कभी तृप्त नहीं होता और कभी नहीं कहता बस हो गया। बूम बेचोन बेचोन व रेर मत की तीसीता बेचुड़ी केलो की ना कांति चोनी आग जो जलती जाती और कभी नहीं कहती कि बस हो गया। किस पोतने पोतोरी मनता लेकिन बेचुड़ी केलो की आज इचोनी अत्ता इंजोर। एक और चीज है उसका आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वेणोन माटा बिंदी बाइबल ते पढ़े मत पुंदना लेकिन मैं आज की सुबह आपको परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाकर कहना नेंड मांगता नरको में परमेश्वर वचन है किसके दिता हूं, कब तक बेचाना एलिया कहता है कब तक तुम 2 विचारों में अटके रहोगे, बेचाना में रेंड रिलेकोड़ा विचार ते कब मनले तक तुम्हारे जीवन में 2 विचार रहेंगे, बेचाना रेंड विचार मने कब तक मनता 2 विचारों में लटके रहोगे। बेचुड़ रेंड विचार इरकी मनताल। हालेलुया 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 हालेलुया। याहीर कह सकता था प्रभु मत बोलो ना, याहिर कहता परस मने की प्रभु वाले केलमा कभी जब हम सेवकाइयाँ करते हैं तो पास्टर जी भी बताते, कभी सेवकाइयाँ करते हैं तो लोग आकर कहते ऐसे ऐसे शब्दों को मत बोलिए ना, बेचुड़ बे सेवकाई की ना कैसे बार वड़के तोर खेत रिसुनता माटा केल मारेंजो खरी बातों को मत बोलिए ना, एकदम खराई ता माटा या एकदम ऐसे शब्दों को मत बोलिए ना, आसुनता माटा आसुनता केल मारेंजो सुनने में अच्छा नहीं लगता, केंजित का चोना सा लोप्पो सुनने में अच्छा नहीं लगता, केंजित का चोना सा लोप्पो। गुप्त के प्रेम से खुली हुई डांट बेहतर है। कोटो मिंचते दिले कोड़े प्रेम तुम के नल्ला एकदम खुला गए इसके कितने मुंडाड़ या डांटा कितने माटन लोड़े खुली हुई डांट बेहतर है या खुले तौर पे कितने मुंडाड़ के लगे डांट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु ने याहीर को कहा कि सबको बाहर करो, यीशु मसीह याहीर के तर सभी तौर पैदा पेश की और बाइबल कहती है याहीर ने सबको बाहर कर। बाइबल ते रास्ते में याहीर आलकनी कित्तो, और ये जो अंदर बैठे हुए लोग थे ना, वीर लोपुदी मत्तरूर जब यीशु ने याहीर को देखकर बोला तेरी बेटी मरी नहीं है सो रही है, जब यीशु मसीह याहीर की उर्स के तौर की नीम में यार दोलो लेकिन कुड़ीता कैसे बदलते हैं मैं आपको बताता हूँ। बेले बदल के तौर के देता बदलने के शब्द कुछ प्रभु के दास भी वचन में कह रहे थे, अपने संदेश में कह रहे थे कैसे बदलते। वो जो रो रहे थे बोर जब किलोर मत्तरूर, बाइबल कहती है यीशु के शब्द सुनने के बाद कि बच्ची मरी नहीं है सो रही है, बाइबल कहती है हंसने लग गए। बाइबल कहती था कि जब दोलो लेकिन कुड़ी हम तंग मानी रूट्स ने कवसुर मत्तूर। अब सोच कर देखिए आलसी उड़ा वो जो रो रहा था और जो किलोर मत्तर वो जो रो रहे थे और किलोर मत्तरूर एक शब्द को सुनने के बाद हंसने लगे। ये कुड़ी हम दिन जो रद मार तुन केंच त प्यार के काव देने शुरू किया, हंसने लग गए। कवसुर मत्तूर यीशु के ऊपर हंसने लगे, यीशुन पुरु कवसुर मत्तूर, उसकी बातों के ऊपर हंसने लगे। ओना माटत पुरु कवसुर मत्तूर। लेकिन बाइबल कहती है याहीर ने यीशु की बात को माना। कौन बाइबल ते रास्ते में दी याहीर यीशु ने माट तुन माने मत्तूर, सबको बाहर किया, सभी तोर पैदा की, सबको बाहर किया, सभी तोर पैदा की तौर। बाइबल कहती है सब उपदेशक आखिरी अध्याय आखिरी वचन से एक वचन पहले पढ़ोगे तो उसमें लिखा है सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि तू परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। अगर रास्ता सभी माट कथा मत लेकिन परमेश्वर तो माट मान वेरिते मन आखिरी तो माट दी की सब माट पुरान। जीवन में सब कुछ शायद आप धीरे धीरे सब कुछ आपके अंदर ज्ञान आ रहा हो,
జీవ మన బతుకుడితే జమని జమని సోబి మన జ్ఞాन अद మాట లోప వాయమంత బానే बुक पढ़कर ज्ञान आ रहा हो, या पुस्तक पढ़े मस वायमंत मोबाइल बाने देखकर ज्ञान आ रहा हो, मोबाइल उड्स पढ़े ज्ञान ज्ञान बढ़ रहा हो वायमंत आपका। कौन ज्ञान फिर से लेकिन मुंता ज्ञान के बढ़ने के कारण प्रभु का वचन नहीं भूलना चाहिए। ज्ञान फिर से द्वार कोनी परमेश्वर तो वचन तुन मार्ग आपके मार अंदर एक धैर्य होना चाहिए कि प्रभु के वचन से कहीं मैं वंचित ना हो जाऊं। मी मन लोपासून तो माटवर मंद वाले की इसु इस सब चीज तो प्यार की ना परमेश्वर तुम्हारे जेक बंदाय प्रभु मैं कहीं तेरे वचन से दूर ना हो जाऊं। प्रभु संख्या लाड़ की प्रभु नि वचन जमाने को खुश करने के चक्कर